इंडिया की डिफेंस हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसे ऑफिसर को सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है जो रिटायरमेंट के बाद भी was part of National Security Council और अब सेम ऑफिसर will be India's next CDS. 30th May 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी इंडिया के थर्ड सीडीएस बनेंगे जो रिप्लेस करेंगे जनरल अनिल चौहान. So 4 decades का उनके पास मिलिट्री सर्विस एक्सपीरियंस है. He has been वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सबसे इंपॉर्टेंट he has operational experience in both the fronts पाकिस्तान एंड चाइना. अब सीडीएस का रोल असल में होता क्या है? फर्स्ट वो डिफेंस मिनिस्टर के सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं. मतलब तीनों फोर्सेस आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरफ से एक ही आवाज, एक ही सिफारिश, एक ही एडवाइस गवर्नमेंट तक पहुंचती है. सेकंड वो परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के और सेक्रेटरी भी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के. यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से संभालते हैं. और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थिएटराइजेशन को जमीन पर उतारना. इसका मतलब क्या है? अभी तक इंडिया के तीनों जो सेना है अलग अलग कमांड्स के अंडर काम करती हैं, 17 अलग कमांड्स हैं. तो थिएटराइजेशन होने के बाद ये 3 इंटीग्रेटेड कमांड्स बनेंगी. एक नॉर्दर्न थिएटर बनेगा जो चाइना बॉर्डर के लिए होगा, एक वेस्टर्न थिएटर होगा जो पाकिस्तान फ्रंट के लिए होगा और एक मैरीटाइम थिएटर होगा जो पूरे इंडियन ओशन के लिए होगा. एक थिएटर, एक कमांडर, तीनों फोर्सेस एक ही मिशन पर. नाउ द क्वेश्चन इज ये रिफॉर्म इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि द वे वॉर इज बीइंग प्लेड आउट हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली. आज की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर टैंक्स और सोल्जर्स की नहीं है. आज का वॉरफेयर है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डोमेन. ड्रोन, साइबर अटैक्स, स्पेस ड्रिवन सर्वेलेंस, एआई, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सब एक साथ चलते हैं. पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी और ड्रोन थ्रेट्स बोथ आर इंक्रीजिंग और चाइना एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइब्रिड टैक्टिक्स को यूज कर रहा है और इंडियन ओशन रीजन में भी चाइनीज नेवल प्रेजेंस लगातार एक्सपैंड हो रही है. ऑपरेशन सिंदूर ने साफ दिखा दिया जब तीनों फोर्सेस एक टाइट कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं तो एनिमी को बेसिकली डिसाइसिव एक्शन लेना बहुत मुश्किल है. सुब्रमणी सर के सामने चैलेंज यही है, इस इंटीग्रेशन को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से निकालकर वर्किंग रियलिटी बनाना, सरफेस चीफ्स के बीच में वो कंसेंसस बनाना, क्रिएट करना, एयर एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनलाइज करना और इंडिया की मिलिट्री को फ्यूचर रेडी रखना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जॉइंट फोर्स में ट्रांसफॉर्म करना हमारी सेना. तो ये अपॉइंटमेंट सिर्फ एक नाम या डेजिग्नेशन नहीं है, ये एक बदलाव है. ये इंडिया के डिफेंस आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी रिफॉर्म का अगला फेज है और इसकी कमान अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजा सुब्रमणी के हाथ में होगी, who will soon be known as जनरल राजा सुब्रमणी. कमेंट्स में बताइए इंडिया के पास कितने 4 स्टार जनरल्स हैं.